बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी से मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बन रहे हैं। बहुत ही झटपट से बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपके पास कोई गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट से ये पकोड़े बनाकर उनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी से ये पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। तो चलिए इन पकोड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं कि मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया यहाँ पर, और इसके अंदर अब मैं सब्जियाँ ऐड करूँगी। तो एक बड़ा कप मैंने पालक का लिया था, जिसको मैंने धो के और अच्छे से काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया, इसको बारीक बारीक काट लिया, और एक बड़ा आलू लिया, इसको भी लंबाई में मैंने बारीक काट लिया है। कुछ धनिया पुदीने की मैंने पत्तियाँ ली हैं, और हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये सारी सब्जियाँ जो है मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो सारी सब्जियां जो है मैंने इस बाउल में डाल दी हैं। अब कुछ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लिया है साबुत धनिया। अब इसको मैंने हथेली में ले लिया और इसको अच्छे से मसल कर मैं इसमें ऐड करूँगी। इस तरीके से डालने से हमारे पकोड़ों में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने एक चाय का चम्मच लिया है साबुत ज़ीरा, इसको भी मैं हथेली में रख के अच्छे से मसल के डालूंगी। सूखा धनिया और ज़ीरे को मैंने तवे पे रख के हल्का हल्का भून लिया था। इस तरीके से डालने से इन दोनों की बहुत ही अच्छी से खुशबू आती है। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी पाउडर। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 खाने का चम्मच लिया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा लिया है। अब सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब्जियों के साथ। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर चावलों का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 प्याली ले ली है बेसन। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। हमने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना इसमें, क्योंकि हमने जो सब्जियां इसमें ऐड की हैं वो ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में होंगी, तभी ये पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 1.5 कटोरी लग गई है बेसन की। तो पकोड़ों के लिए हमारा ज़बरदस्त सा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इनके हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक एक करके मैं पकोड़े ऐड करूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए एक बैच में जितने पकोड़े आ सकते हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। आँच को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बस नॉर्मल आँच पे हम इसको पकाएंगे, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो अंदर तक पकें और क्रिस्पी बने। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इनमें, और ये ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो इनको अब मैं निकाल लूँगी एक छन्नी में इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं बाकी के भी पकोड़े तैयार कर लेती हूँ। तो दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया ऑयल में। अब इनको भी मैं मीडियम आंच में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो बाकी के पकोड़े भी हमारे रेडी हो गए हैं, इनको भी मैं एक छन्नी में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इनको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बनके तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं। आप इन गर्मा गर्म पकोड़ों को गुड़ वाली चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। गुड़ वाली चाय की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके उसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं नज़दीक से भी आपको दिखाती हूँ पकोड़े कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर से ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार बने हैं। मैं इन पकोड़ों को केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो रायता, हरी चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।